मुनि सन वेदा मांगी त्रिपुरारी दक्ष कुमारी मुनि सन वेदा मांगी त्रिपुरारी मुनि सन वेदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन दक्ष कुमारी मुनि संग वेदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन दक्ष कुमारी चले भवन दक्ष कुमारी मुनि सन वेदा देवादिदेव महादेव ने जाकर के विदा को मांगा और चले संग ले दक्ष कुमार। साथ में माता सती जी को लेके चल गए। लेकिन जब भगवान शंकर गए और माता सती जी गई तो दोनों के मन में विचार चल रहा है, लेकिन दोनों का विचार बड़ा अलग है। भगवान शंकर के मन में विचार आ रहा है कि प्रभु श्री राम आपकी कथा को तो सुन लिया, बस एक बार आपका दर्शन हो जाए। और माता सती जी के मन में विचार आ रहा है कि कब कैलाश पर्वत पहुंचा जाए। भगवान शंकर विचार कर रहे हैं, राम जी मुझे पता है हृदय विचारत जात हर कई विधि दर्शन होए, गुप्त रूप अवतरियो प्रभु गए जान सब को। भोले बाबा विचार कर रहे हैं, सरकार मैं जानता हूं आपका त्रेता युग में जन्म हुआ है, लेकिन कई विधि दर्शन हो। सरकार आपका दर्शन कैसे हो? वाल्मीकि रामायण में तो प्रमाण आता है कि राम जी का जन्म हुआ, विवाह हुआ, वनवास हुआ, जानकी जी का हरण हुआ। लेकिन अच्छा विचार करिए, इधर से देवादिदेव महादेव आ रहे हैं और इधर से श्री राम जी आ रहे हैं, लेकिन दोनों की परिस्थिति अलग है। भोले बाबा के मन में विचार है कि राम जी आपका दर्शन हो जाए, और श्री राम जी माता जानकी के विरह में रोते हुए आ रहे हैं। अच्छा एक बात और, प्रेम दुनिया दुनिया से करता है, प्रेम जगत जगत से करता है, लेकिन धन्य है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जो परमात्मा बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विद नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्तावण जोगी। आदि अंत को जास न पाबा, मति अनुमान निगम अस गाबा। वो प्रभु श्री राम माता जानकी के विरह में रो रहे। वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि अगर कोई पेड़ दिखता है ना तो राम जी दौड़ करके जाते हैं और उस पेड़ को जानकी जी समझ करके हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी आते हैं, कहते हैं भैया ये तो पेड़ है, वृक्ष है,
राम जी जब देखते हैं, राम जी पेड़ को छोड़ करके बैठ करके रोने लगे। वर्णन आता है कि हागुन खान जानकी सीता, राम जी जिस वक्त रुदन किए ना, तो वर्णन आता है कि जितनी राधा रोई श्याम के लिए, क्या जितनी राधा रोई श्याम के लिए, सुदामा के लिए, जितना अयोध्या वासी रोए राम के लिए, जितना भरत जी रोए राम के लिए, उतना श्री राम जी रोए केवल माता जानकी के लिए। प्रभु वर्णन तो यहां तक आता है, तुलसी बाबा ने चौपाई लिखी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने, तुम देखी सीता मृग ने, हे खगो हे मृग। अगर कोई आकाश से कोई पक्षी गुजरता है ना, राम जी उस पक्षी से पूछते हैं, क्या तुमने मेरी जानकी को देखा? अगर कोई भौरा निकलता है ना, तो राम जी उस भौरे से पूछते हैं,